Saraye. Om Namo Namo Namah. चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। जी हाँ, यह है कालाहांडी जिले के केसिंगा शहर के सेठ खजांची दास जैन, जिनका स्वर्गवास गत 10 मार्च को संथारे के प्रत्याख्यान के साथ हो गया। जैन धर्म में संथारे के साथ समाधि वरण का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। जैन धर्म में अटूट आस्था रखने वाले 96 वर्षीय श्रद्धानी श्रावक खजांची दास जैन का जन्म हरियाणा के तोशाम कस्बे में ब्रिटिश हुकूमत के समय सन 1927 में 5 दिसंबर को एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। मातुश्री रामबाई की कोख से जन्मे खजांची दास के पिताश्री का नाम राजे राम था। सन 1945 में वे उमरा की सिंगारी देवी के साथ परिणय सूत्र में बंधे। पहले से उड़ीसा में रह रहे उनके चाचा जी चंद्रसेन जी के साथ वे मात्र 19 वर्ष की उम्र में सन 1946 के उस दौर में उड़ीसा के केसिंगा कस्बे में आए, जब देश गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की अंगड़ाई ले रहा था। ब्रिटिश हुकूमत भारत को आज़ाद करने का मूड बना चुकी थी और देश छोड़कर जाने के लिए वे अपना बोरिया बिस्तर बांध रहे थे। ये वो दौर भी था जब देश के बड़े शहरों के सिनेमा हॉलों में अनमोल घड़ी, उमर खयाम, शाहजहां आदि फिल्में धूम मचा रही थी। फिल्मों का जिक्र यहाँ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि खजांची दास जी को हिंदी फिल्म देखने का बहुत ज़्यादा शौक था। शौक इतना गहरा था कि जीवन के 9वें दशक में भी शौक को जीवित रखे हुए थे। हिंदी और उर्दू भाषा का अच्छा ज्ञान था उन्हें। उड़िया और इंग्लिश में भी उनकी प्राथमिक तौर पर बहुत अच्छी पकड़ थी। उम्र के इस पड़ाव में भी टीवी स्क्रीन पर समाचार आदि, यहाँ तक कि क्रिकेट खेल आदि देखने का भी खूब शौक रखते थे। केसिंगा आकर उन्होंने साप्ताहिक बाजारों में कपड़ा आदि बेचने का कार्य आरंभ किया। मेहनती और पुरुषार्थ के धनी, धुन के पक्के और बात के सच्चे व्यक्ति का व्यापार चल निकला और देखते ही देखते उनका सिक्का चल गया और अपने जीवन के उत्तरार्ध के प्रथम दशक में ही उन्होंने भरा पूरा परिवार के साथ अपना पूरा साम्राज्य खड़ा कर खुद को मुकद्दर का सिकंदर बना लिया। रोते हुए आते हैं सब,
रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। उनके पुराने मित्र व अड़ोसी पड़ोसी बताते हैं कि वे काफी निडर व साहसी किस्म के व्यक्ति थे। मुद्दा व्यापार का हो या सामाजिकता का, मामला पारिवारिक हो या अन्य कोई, हर समस्या को बड़ी निर्भीकता व दृढ़ता से सुलझाने की अद्भुत कला थी उनके पास। वे अपने अनुजों के लिए जहाँ एक पिता तुल्य बड़े भाई थे, तो पत्नी के लिए एक आदर्श पति भी थे। बहनों के लिए जहाँ समर्पित भाई थे, तो वहाँ अपने बहू बेटों के लिए वे त्याग की प्रतिमूर्ति थे। जहाँ पोतों पोतियों के लिए लाडले दादाजी थे, तो पड़पोतों पड़पोतियों द्वेता द्वेतियों के लिए तो क्या कहने। तभी तो उनको अपना आदर्श मानने वाले ईश्वर जी उनके जाने पर ये कहते हैं, एक सूरज था सितारों के घराने से उठा, एक सूरज था सितारों के घराने से उठा, आंख हैरान है क्या शख्स जमाने से उठा, सदियां लग जाएगी इसको बुझाने में, दिल में जो गुब्बार तेरे जाने से उठा, दिल में जो गुब्बार तेरे जाने से उठा। जैन धर्म में अटूट आस्था रखने वाले खजांची दास जी सनातन धर्म के साधु संतों व शंकराचार्यों आदियों के भी सेवा को तत्पर रहते थे। वे एक ऐसे अच्छे श्रावकों में थे जिन्हें एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 आचार्यों का आशीर्वाद व दर्शन सेवा का लाभ मिला। 28 जून सन 2014 में उन्हें तब एक झटका लगा जब जिंदगी भर का साथ निभाने के वादे के साथ आई उनकी सहधर्मिणी सिंगारी देवी उनका साथ छोड़कर चली गई। तब वे थोड़ा अकेलापन अनुभव तो करने लगे थे और बात भी स्वाभाविक थी। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। लेकिन तभी सब पुत्रवधुओं ने, पोतों पोतियों पोत्रवधुओं ने, बेटियों द्वेता द्वेतियों ने, भतीजियों पड़पोतों पड़पोतियों व निकटवर्तियों का ऐसा लाड़ प्यार और दुलार सेवा मिली और उनके मोह के मायाजाल ने उन्हें ऐसा जकड़ा कि वे अपने अकेलापन भूल से गए। आचार्य कालुगणी जी से लेकर आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ और आचार्य महाश्रमण जी के वे प्रतिवर्ष परिवार के साथ दर्शन सेवा आदि करते आए। इसी बीच उड़ीसा प्रांत में जितने भी जैन साधु साध्वियों समणियों के संग आए, सबके दर्शन सेवा का भरपूर लाभ उठाया उन्होंने। उनकी आस्था को देखते हुए आचार्य श्री ने 2018 के चेन्नई चतुर्मास के दौरान श्रद्धानिष्ठ श्रावक की उपाधि से नवाजा और न सिर्फ उन्हें बल्कि उनकी पुत्रवधु श्रीमती झूमा देवी को भी श्रद्धा की प्रतिमूर्ति के साथ संबोधन से संबोधित किया। श्रीमती झूमा देवी बड़े बेटे सुंदरलाल जी की धर्मपत्नी हैं। वे अपने बेटे रामनिवास जी व जमाई तुलसीराम जी को अक्सर संथारे के साथ मृत्युवरण की इच्छा जाहिर करते रहते थे और उनके पुत्रों ने उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करने हेतु जीवन के अंतिम समय में उन्हें संथारे का प्रत्याख्यान करवाया भी। देह शक्ति क्षीण होते देखकर या आयुष से निकट आया जानकर साधु साध्वी श्रावक श्राविका की साक्षी से, गुरुदेव की साक्षी से, पूरे परिवार जनों की साक्षी से जावत जीवन अनशन किया जाता है। पूर्वाभिमुख होकर या जिस दिशा में आचार्य देव विराजमान हों उसी दिशा में वंदनासन की मुद्रा करते हुए यथाशक्ति दिव्या चुड़िया प्रत्याख्यान कराया जाता है। सब परिवार जनों की साक्षी से चाचा आपको
24 संथारा त्याग किया कराया जाता है। जावत जीवन के लिए चारों आहारों का त्याग है। आप मन में त्याग कर चुके थे, इन सब की साक्षी से आपने त्याग करा दिया गया। ओम हमारा जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो, श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो, आचार्य वीर भिक्षु की जय हो। वैसे तो श्री खजांची दास जी जीवन पर्यंत खूब सेवा हुई, लेकिन जीवन के अंतिम दौर में सभी बहू बेटों ने, पुत्र पुत्र वधुओं ने, पोतियों ने, पड़पोतों व पड़पोतियों ने खूब सेवा की। सबके सब उक्त सेवा रूपी त्रिवेणी में स्नान कर अपने जीवन को धन्य करने की प्रतिस्पर्धा में उतरे हुए थे, लेकिन बाजी मारी इन दो पुत्र वधुओं ने। सीमा और ऋतु ने सेवा का खूब लाभ उठाया। इन दोनों ने खजांची दास जी के देवलोक गमन पर आचार्य श्री के साथ तेरापन धर्म संघ के अनेक साधु साध्वियों ने संदेश भेजे हैं। अनेक रिश्तेदारों ने शोक वार्ता दी है। हम सबको इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री में शामिल तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके बड़े दामाद व उड़ीसा प्रांतीय जैन सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री तुलसीराम जैन क्या कहते हैं अपने धर्मपिता के निधन पर। आइए सुनते हैं उन्हीं से। 50 वर्ष से अधिक का संबंध रहा मेरा और उनका, जब उन्होंने अपनी बड़ी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दिया था। खजांची दास जी का संथारे में स्वर्गवास हो गया। हम सब जानते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवो जन्म मृतस्य च। जो आता है एक दिन जाता है, ये निश्चित है। लेकिन कुछ व्यक्तियों के जाने से जीवन में रिक्तता की अनुभूति हुई और होती है, और मैं उसी अनुभूति के अंदर से गुजर रहा हूँ। मैंने तीन बार अपने पिता को खोया। 1987 में अपने जन्मदाता को खोया, 2014 में अपने पिता को खोया, और अभी 2023 में अपने धर्म पिता को खोया। तो मैं इस पीड़ा से गुजर रहा हूँ। एक निस्वता की, एक दरिद्रता की अनुभूति मेरे अंदर हो रही है। और बहुत स्नेह करते थे खजांची दास जी मुझे। हम सब उनको चाचा कहते थे, उनके और परिवार के, उनके बेटे बेटियों की तरह मैं भी उनको चाचा कहता था। मैं जब भी मिलता था, मेरे लेखों के बारे में, मेरे आने वाले पुस्तकों के बारे में पूछते रहते थे, जानकारी लेते रहते थे। मैं कभी अगर जैन भवन में और कहीं पर मेरा कोई भाषण होता था, बड़े ध्यान से मुझे सुनते थे। आज ऐसे एक धर्मात्मा को हमने खोया। संथारे के साथ उनका देवलोक गमन हुआ है। मैं उस दिव्य आत्मा का तुरंत मोक्ष प्राप्ति की कामना करता हूँ। 7 मार्च को खजांची दास को जब तिविहार संथारे का पचकान कराया गया, तब से तेरापंथी श्रावक श्राविकाओं, नगरवासियों का, रिश्तेदारों व भाईचारों के आने जाने का तांता लगा रहा। हर कोई उनके दर्शन लाभ कर अपने को धन्य करना चाह रहा था, और अंत में 10 मार्च की शाम लगभग 4 बजे श्री खजांची दास ने एक शायर के उस शेर को चरितार्थ करते हुए कि अब यकीनन तुझे आराम की ख्वाहिश होगी, अब यकीनन तुझे आराम की ख्वाहिश होगी, ज़िंदगी तुझसे बहुत काम लिया है मैंने, ज़िंदगी तुझसे बहुत काम लिया है मैंने, कहते हुए चीर निद्रा में जाने का निश्चय कर लिया और कह गए सबको सदा सदा के लिए अलविदा, अलविदा और अलविदा। जिंदगी
जिंदगी तो